नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसरी के चैनल में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग घर पे होंगे, अच्छे होंगे, है ना। तो क्लास को कंटिन्यूस करते हैं। इंग्लिश की क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। गाइस, हम पढ़ते हैं इंग्लिश, है ना। इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे और क्लास 3 के ऊपर की इंग्लिश पढ़ रहे थे, यानी कि हम अभी सीख रहे हैं नाम की स्पेलिंग। हार्ड इस क्लास को मैं आगे चल के हार्ड कर दूंगी जब मैं पढ़ाऊंगी सेंटेंस, और सेंटेंस के बाद स्टार्ट करूंगी जब मैं आपका टेंस वगैरह, ठीक है, सब्जेक्ट, एग्रीमेंट, सब कुछ जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगी तो ठीक है। तो क्लास को कंटिन्यूस करते हैं। हमने पढ़ रखा है क्या क्या अभी तक, ठीक है। तो एक बार रिवीजन करवा दूं मैं। अ से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक की स्पेलिंग हमने पढ़ा। इसके अलावा आ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ से रिलेटेड जितने भी नाम होते हैं, आई होप उनकी स्पेलिंग आपको आ गया होगा समझ में, है ना। ठीक है, तो आपको मैंने आ की मात्रा, ई, छोटी ई, बड़ी ई और ऊ की मात्रा की स्पेलिंग के नाम की अंग्रेजी आ गई, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे आ की मात्रा का ए है, छोटी ई की मात्रा का आई है, बड़ी ई की मात्रा का डबल ई है, छोटा ऊ की मात्रा का यू है, तो उसी तरह बड़ा ऊ की मात्रा का डबल ओ होता है, ठीक है। तो बड़ा ऊ की मात्रा वाले जितने भी नाम हैं उनकी स्पेलिंग बनाना सीखेंगे, राइट। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे किसी का नाम होता है पूजा, अक्सर ही होता है, हो सकता है आपके रिलेटिव का हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर का हो सकता है ये नाम आपके दोस्त का हो, रिलेटिव का हो, पड़ोस का हो, ठीक है। बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे होता है पूनम, है ना, जैसे होता है आपका सूरज, ठीक है। जैसे आपका हो गया नूतन, राइट। जैसे आपका हो गया कूपन, जैसे आपका हो गया कपूर, जैसे आपका हो गया खुशबू, जैसे आपका हो गया सालू, जैसे मैंने लिखा जानू, ठीक है, ओके। जानू सोना नहीं, है ना। चलो, ये बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा जो होता है, ठीक है, बड़ा ऊ जो होता है जिसे हम इस तरीके से बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं, इसकी अंग्रेजी होती है डबल ओ, राइट। तो इससे रिलेटेड नाम मैंने लिख दिए हैं बड़ा ऊ की मात्रा वाले, और इसकी अंग्रेजी अब बनाते हैं, यानी अब हम इसकी स्पेलिंग बनाना सीखेंगे। जैसे आपके सामने लिखा है पूजा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क से लेके ज्ञ तक की अंग्रेजी आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है आपको? तो शुरू के लेक्चर नंबर 1, 2 में मैंने क से लेके ज्ञ तक की अंग्रेजी सिखा रखी है, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब इसकी नाम की स्पेलिंग बताती हूँ, ठीक है। जैसे पूजा, तो पे ऊ पू प्लस जे आ जा, ठीक है। पे का होता है पी, क्लियर है। बड़ा ऊ की मात्रा का क्या स्पेलिंग है? डबल ओ, ठीक। जहाज का जे और आ की मात्रा का ए, क्या हो गया ये? तो ये आपका हो गया पूजा, राइट, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या लिखा है? पूनम, ठीक है। तो पे का क्या होगा आपको पता है, पे का होता है पी और बड़ा ऊ की मात्रा का डबल ओ, क्या हो गया? पू। नम, ने का एन, ने और मे के बीच में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए लगेगा यहाँ पे ए, और मे से मछली का एम, क्या हो गया? पूनम। फिर क्या लिखा है? सूरज, से का हो गया एस, बड़ा ऊ है इसलिए डबल ओ, छोटा ऊ होता तो यू लगाते हैं, ठीक है। रे का हो गया आर, और आप ध्यान से देखिए तो रे अकेला है और रे पे कोई मात्रा नहीं है। तो मैंने बताया था जब कोई शब्द बीच में हो और कोई उस पर मात्रा नहीं होता है तो वहाँ पे हम अपने मन से ए लगा देते हैं। सूरज, जहाज का जे, क्या हो गया? सूरज, क्लियर। आगे है नूतन, तो ने का होता है एन और बड़ा ऊ का होता है डबल ओ, क्या हो गया? नू। ते तरबूज का टी, ते अकेला रह गया इसलिए यहाँ पे ए आ जाएगा, और ने का एन, क्या हो गया? नूतन। कप, कूपन, का के, बड़ा ऊ का डबल ओ, पे का पी, और पे बेचारा अकेला है इसलिए लगाएंगे ए, और ने से नल का एन, क्या हो गया? कूपन।
आगे कपूर, क का के कोई मात्रा नहीं है इसलिए ए, पे का पी और पे बड़ा ऊ की मात्रा है डबल ओ और रे का आर, क्या हो गया कपूर। कपूर खानदान का नाम सुना ही होगा, तो आप देखेंगे कपूर ऐसे ही लिखा जाता है KAPOOR कपूर, राइट। खुशबू, ख का KH, छोटा ऊ की मात्रा का स्पेलिंग यू है तो यहाँ लिखेंगे खू। से का होता है SH, लेकिन से पे कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ रहेगा ए, ठीक है। बे बकरी का होता है बी और बड़ा ऊ की मात्रा का होता है डबल ओ, क्या हो गया खुशबू। सालू, SA सा, ले का L और बड़ा ऊ का डबल ओ, क्या हो गया सालू। जानू, ज का जे, आ की मात्रा का ए, ने का एन और बड़ा ऊ का डबल ओ, क्या हो गया जानू, ठीक है। तो ये रहे बड़ा ऊ की मात्रा वाले नाम और उनकी रही अंग्रेजी, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या इंग्लिश टू हिंदी। ये तो आपका हिंदी टू इंग्लिश है, यानी हिंदी में नाम लिखा है उसे इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसी प्रकार से आपका SMS भी टाइप किया जाता है। आप व्हाट्सएप पे जो भी SMS करते हो वह इसी तरीके से आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं पढ़ाने वाली हूँ क्या, तो अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश टू हिंदी। अगर किसी का नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर किसी का नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो उसे हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपको केवल नाम की स्पेलिंग नहीं बल्कि आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पे क्या, तो SMS करना भी सिखाया जा रहा है। बहुत लोग बोल के व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज करते हैं, ठीक है। तो बोलने वाला काम छोड़ दीजिए, हाथों का यूज कीजिए, नॉलेज अपनी बढ़ाइए, है ना। जब से पढ़ोगे नहीं तब से आगे बढ़ोगे कैसे, है ना। जैसे मैंने लिखा SOO सू, ठीक है। ये कुछ लोग के नाम हैं, ठीक है। ये कुछ लोग के नाम हैं जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं। सपोज डेट मान लो ये सारे नाम आपके व्हाट्सएप पे आए हैं, ठीक है। अब इसकी क्या बनानी है, तो अब इसकी हिंदी बनानी है, राइट। चलो इसी क्लास को देखते हैं और इसे आगे बढ़ते हैं। तो दिया है एस का मतलब होता है से पे कौन सी मात्रा है कि डबल ओ है, तो बड़ा ओ की मात्रा है, राइट। तो यहाँ लगाएंगे बड़ा ओ सू। जे का होता है जे जहाज, जे पे छोटी की मात्रा ये क्या हो गया सूजी, ठीक है। आर का रे पे कौन सी मात्रा है बड़ा ऊ है रू। पे का क्या होता है पी, तो ये पी जो लिखा है आपका पे ही है पे, और पे आ की मात्रा पा, क्या हो गया रूपा, ठीक है। आर का रे और रे पे बड़ा ऊ की मात्रा रू, है का एच होता है और छोटी की मात्रा ये, क्या हो गया ये रूही। इतनी चीज़ें समझ में आ रही है गाइस या नहीं, तो देखो जो भी पढ़ा रही है इम्पोर्टेंट है। आपके व्हाट्सएप पे इसी तरीके से लिखे हुए SMS आते हैं जिसे हम हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें अभी से सिखा दीजिए क्या नाम की स्पेलिंग वगैरह बनाना, क्योंकि अभी से सीखेंगे तो आगे चल के इन्हें भी काम देगा, ठीक है। तो आपका काम है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। घर में छोटे बच्चों को क्लास दिखाइए, ये मोबाइल आप दे दो, ज़्यादा देर के लिए नहीं तो कम से कम जब भी बच्चे जब भी आपके पास टाइम निकले तो मोबाइल बच्चों को थोड़ी देर के लिए दे दो, और देने के बाद कॉपी दे दो, कहो इन जो मैम ने नाम दे रखा है उसे नोट करो और इसके आधार पे और नाम लिख के इसकी इंग्लिश बनाना सीखो, क्योंकि आगे चल के
ठीक है। वो बच्चे भी तो आगे चल के व्हाट्सएप का यूज करेंगे, और अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे, है ना। तो सब बिल्कुल ज़रूरी है, सबको कहो, है ना। के ए तो हो गया का, ले का क्या हो गया एल, है ना। और किसकी मात्रा है कि डबल ओ है ऊ, क्या हो गया कालू। बी यस से होता है भे, भे पे आ की मात्रा भा, ले का हो गया एल और बड़ा ऊ की मात्रा हो गया भालू, ठीक है। ने पे बड़ा ऊ की मात्रा नू, रे पे छोटी मात्रा री, क्या हो गया नूरी, ठीक। क्या लिखा है जे यू, ये हो गया जू। गे का होता है जी, ने का होता है एन और ऊ की मात्रा ऊ, क्या हो गया जुगनू, ठीक है। दे ऊ दू, के पे आ की मात्रा ने, क्या हो गया दुकान। मैं से मछली का मैं, या से या कवाई, छोटा ऊ की मात्रा रे, क्या हो गया मयूर, ठीक है। तो गाइस ये कुछ लोगों के नाम हैं, कुछ लोगों के नाम हैं जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं और जो मैंने क्या बताया आपको हिंदी में। अगर हम किसी को बात करते हैं और बताओ आप कैसे हो, या सुजाता कैसी है, ऋतु कैसी है, तो इसी तरीके से हम एसएमएस कर देते हैं, राइट, टाइप करके लिखते हैं। तो कल की क्लास जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी ए और ए की मात्रा की अंग्रेजी वाले नाम, ठीक है। अंग्रेजी में भी और हिंदी में लिखा हुआ है तो उसे इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे, और इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसे हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं, 2 या 4 दिन की क्लास आपकी और है। इसके बाद मैं आपका स्टार्ट कर दूंगी सेंटेंस के बाद मैं आपका सब्जेक्ट एग्रीमेंट, ठीक है। और इसके बाद मैं आपका स्टार्ट करूंगी टेंस, यानी फिर मैथ आपका इंग्लिश जो है आपका मैं हार्ड करना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि अभी जो पढ़ा रही हूँ 3rd क्लास से ऊपर है, फिर आगे चल के 5th क्लास से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्लासेस ऐसी हो जाएंगी कि कंपटीशन के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ये वो हर बच्चे पढ़ सकते हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है बिल्कुल भी, ठीक है। और सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है। गाँव के बच्चे जो गाँव में बिलोंग करते हैं, ठीक है भाई, जो गांव के हैं उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ही क्या होती है वीक होती है। तो मैं चाहती हूँ सबके सब बच्चे पढ़ें, देखें, पढ़ें और आगे बढ़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।